हेलो बच्चों, चलिए आज आपका टेस्ट नंबर 1 हुआ और उसमें ऑर्गेनिक का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल था वो आईयूपीएसी पे बेस्ड था। हालांकि पूरा आईयूपीएसी है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप है COCl, कार्बोनिल क्लोराइड, आप लोगों को पता है COCl। ठीक है ना। इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल में क्लोरोकार्बोनिल, और सफिक्स नेम क्या होता है? ठीक है, तो सफिक्स नेम दो हमने देखा है, एक देखा है ऑयल क्लोराइड और एक होता है कार्बोनिल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड कब लगता है आपको पता है? जब इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है। और कार्बोनिल क्लोराइड कब लगता है? जब इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता। तो आपको पता है कि जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है तब इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो COCl है, ये COCl ये फंक्शनल ग्रुप है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन है इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पेरेंट कार्बन जो चेन होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पेरेंट कार्बन चेन। हाँ जी, ठीक है ना। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी इज्जत सबसे ज़्यादा है, तो यहीं पे स्टार्ट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो हमको पता है हमारी जो स्कीम है आईयूपीएसी की, वो क्या? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको आप एकदम याद रखेंगे क्योंकि इसी को कंटिन्यू फॉलो करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन क्या? रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और देन फिर क्या बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये भी एक कार्बन का मिथाइल है, ये भी एक कार्बन का मिथाइल है। तो चौथे कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल है, तो 4 पे 2 मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी 4 डाई मिथाइल। बेटा मैं आप लोग को सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे अब ना फास्ट करने का तरीका आप लोग इसी में तुरंत चेक कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4 डाई मिथाइल। देन बेटा ये तो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स में कंपाउंड जब साइक्लिक होता है तभी उसको, लेकिन ये तो पूरा बेंजीन है, इसको बेंजीन कहते हैं। तब यहाँ पे आप क्या सीधा यूज बोल रहे हैं बेटा? पेरेंट कार्बन चेन में बेंजीन ही। तो 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल बेंजीन, 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 और ये हो जाएगा 1 कार्बन क्लोराइड। और अंडरस्टूड है कि नंबर 1 ही होगा, तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसको आप लोग, ये जो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड है, इसको बेंजोइल क्लोराइड भी आप कह सकते हो, लेकिन बेंजोइल क्लोराइड एक कॉमन नेम है, इसको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड नहीं रहेगा, बेंजोइल क्लोराइड रहेगा, तब आप, अगर ये नहीं रहेगा तब आप बेंजोइल क्लोराइड लगाएं, तब वो सही जाएगा। अगर दोनों रहेगा तब बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड जो है बेटा वो ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल आईयूपीएसी नेम यही है। तो चलिए देखते हैं इसको। बेटा आप देख पा रहे हैं 4 डाई मिथाइल, तो ओनली 4 है यहाँ पर। 4 डाई मिथाइल बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये जो हमने लिखा है वो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे 4 डाई मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड। बेटा ये भी करेक्ट नेम है, ये भी करेक्ट नेम है। 4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये अधूरा है, मतलब ये तो इनकरेक्ट है, मतलब फर्स्ट और जो फोर्थ है वो अधूरा है, मतलब ये तो इनकरेक्ट है। बी और सी में अगर हम लोग देखें तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ये एक्चुअल आईयूपीएसी नेम है और ये जो है आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, तो इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है। अगला सवाल था आईयूपीएसी नेम ऑफ ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप चलिए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे CN ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके कार्बन को अपन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा पेरेंट कार्बन चेन, इस कार्बन को लेते हुए बेटा ये 1 2 3, यहाँ पे आगे बेटा ये जंक्शन है, मैंने आपको बताया जंक्शन। जंक्शन के बाद आपको इधर जाना है, इधर देखो 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों साइड 2 कार्बन थे। तो आपको किधर जाना है? जिधर नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो बेटा आप इधर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्रांचिंग मिलेगी, ये जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ये बनेगा। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन बन गया। नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग में, ठीक है ना बेटा, नंबरिंग में ये हो जाएगा, ये नंबर 1 से 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो चलिए, तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? तो नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। तो प्रीफिक्स को हम लोग जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 3 पे हो जाएगा इथाइल, 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल। ठीक है। देन 5 कार्बन का पेंटेन, ये कार्बन इंक्लूड हो चुका है, पेंटेन, और इसके सफिक्स क्या लगता है बेटा? नाइट्राइल। पेंटेन 1 नाइट्राइल या पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि बेटा अगेन अंडरस्टूड है कि इसको नंबर 1 ही दिया जाएगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं 3 इथाइल, 3 पे इथाइल है बेटा, तो 3 इथाइल कहाँ है? ये एक ही जगह दिख रहा है, 3 इथाइल।
2 और 4 पे 2 मिथाइल है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा अगेन हम देखेंगे यार, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है इसमें, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। आपको पता है कि लुकेंट 3 टाइप के होते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स बनता है, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा जो इज्जत है वो किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की है। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पैरेंट कार्बन चेन। आपको ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट कार्बन चेन में लेना ही लेना है। तो यहाँ पर जो पैरेंट कार्बन चेन जो आप स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन। जैसे ही जंक्शन पे पहुंचे आप देख रहे हैं इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, लेकिन इधर कितने कार्बन है, एक और एक 2। तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, तो पैरेंट कार्बन चेन जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये हो गया आपका पैरेंट कार्बन चेन। ठीक है ना, चलिए तो नंबरिंग कैसे करेंगे। अब मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत सबसे ज्यादा है, तो मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। तो नंबर 1 जो हो जाएगा, नंबर 1 जो हो जाएगा वो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो चलिए इसका नाम हो जाएगा, देखो बेटा ये तो हो गया पैरेंट कार्बन चेन, तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले अपन यूज कर लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। तो 3 पे 2 मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ये हो गया आपका, ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल। देन बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं, ये तो कंपाउंड की साइक्लिक है, ये साइक्लिक नेचर को बताता है, जो कि एब्सेंट है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो एब्सेंट है। देन रूट वर्ड कितने का, 5 कार्बन का, ये हो जाएगा आपका पेंट। और प्राइमरी सफिक्स क्या, सैचुरेशन को बताता है बेटा, तो ये हो जाएगा पेंट 1 पे बेटा इन है, पेंट 1 इन। और सेकेंडरी सफिक्स तो यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसको लिखेंगे नहीं। तो 3,3 डाई मिथाइल कहाँ गया, 3,3 डाई मिथाइल पेंट 1 इन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का एड्रेस बताना जरूरी है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आगे भी हो सकता था, तो यहाँ पे 1 इन लिखना जरूरी है। अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो चलिए बेटा इसको पहले तो आप ओपन कर लो कि इसका क्या मतलब है। इधर से मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, ये CH हो गया, ये C, इस C पे 3 मिथाइल है, एक मिथाइल इधर ले लो, एक मिथाइल इधर, मतलब ये तीनों के तीनों मिथाइल इसी कार्बन पे जुड़े हुए ना बेटा, तो ये 3 मिथाइल हो गया। अब आपको पैरेंट कार्बन चेन, देखो डबल बॉन्ड से आपको स्टार्ट करना, क्योंकि इसकी इज्जत सबसे ज्यादा है, तो ये बेटा यही होगा। अब आप ये लो, ये लो या ये लो, एक ही बात है, सारे के सारे आइडेंटिकल है। नंबरिंग अपन करेंगे 1, 2 डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। बेटा नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल और अगेन 3 पे मिथाइल, मतलब 3,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, खत्म। ठीक है, आपको बस नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं तो फिर तो बेटा 90 मोर देन 90% आपके सवाल ऐसे हो जाते हैं। Which of the following represent 3 methyl penta 1,3 diene, 3 methyl penta 1। बेटा ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करें, आप स्टार्ट करें रूट वर्ड से, पेंटा 1,3 डाइन, तो सबसे पेंट मतलब कितने कार्बन हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देन आप खुद से 5 कार्बन हो गया, देन खुद से आप इसको क्या करो, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग आप आपकी मर्जी, लेफ्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ्ट करें, जैसा भी करें। मैं अभी राइट टू लेफ्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट टू राइट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर दिया। अब इसमें बोल रहे हैं 1 और 3 पे डाई, तो 1 पे डबल बॉन्ड हो गया और 3 पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये हो गया, अब 3 पे क्या, एक और मिथाइल, ये 3 पे क्या, एक और मिथाइल, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। रूट वर्ड से स्टार्ट करें, नंबरिंग करें, नंबरिंग करने के बाद बेटा जो भी प्राइमरी सफिक्स है वो लगा दे, देन प्रीफिक्स लगा दे। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। अब ये तो मैंने तरीका आप लोग को 11th में जैसे आप सब्जेक्टिव लिखेंगे उसके हिसाब से बताया। आप कई बार इसको ऑप्शन देखकर भी, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर सी 1 2 बेटा 1 2 3 और यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन का बन रहा है, क्योंकि इस CH2 सॉरी 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 और 5। आप इसको ओपन करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इस CH में CH2 ट्वाइस है, मतलब ये CH2 CH3 है, लाइक ऐसा, ये है, ठीक है ना। फास्ट आपको करना आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये तो पेंट 1 इन है, पर यहाँ पे क्या बोला 3 मिथाइल और पेंट 1 इन है, तो यार ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। बी में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर CH2 CH, फिर यहाँ पे CH है, फिर CH3 CH, यस, तो ये बी जो है ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर अगेन ये CH है और इसी CH में ये CH3 जुड़ा होगा, ये CH3, क्योंकि आगे CH2 है तो टेट्रावेलेंट तो हो ही चुका है,
तो ये जो CH3 वो इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 मिथाइल पेंट 1 इन है, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, लेकिन क्वेश्चन दिया पेंट 1,3 डाई इन। अगेन ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, क्योंकि टेट्रावैलेंसी के लिए इस मिथाइल को इस कार्बन के साथ जुड़ना जरूरी है, टेट्रावैलेंसी तभी इस कार्बन को हो पाएगा। देन CH और CH। बेटा एक करेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये करेक्शन यहाँ पे ये CH2 लिख गया है गलती से, वो CH3 लिख गया है, वो CH2 होगा। ये एक करेक्शन है छोटा सा जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये CH2 तो 1 2 ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, तो पेंट 1, तो यहाँ पे 3 मिथाइल हो गया बेटा, नंबरिंग यहीं से करेंगे। डबल बॉन्ड की इज्जत है ना, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल से अपन यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड को इधर से नंबर 1 मिल रहा है, इधर से डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 3 4 5। आपको मल्टीपल बॉन्ड को पहले देखना है, इसको बाद में, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत ज़्यादा है। तो 3 मिथाइल पेंट 1,3 डाई इन, तो करेक्ट आंसर है सी। अगर इसमें देखेंगे भैया इसमें ओनली 1 इन है, देखो एकमात्र सी है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 जगह डाई इन इसे मिल रहा है, तो ऐसे भी आप फास्ट देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये आंसर जो है इसमें समय नहीं लगेगा। इसमें भी आप देखेंगे इस सी में 2 CH3, एक CH3 एक CH3, एक डबल बॉन्ड, तो ई नहीं होगा, डाई इन तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, तो the correct decreasing order of priority of the functional group of organic compounds in the IUPAC system of nomenclature is, तो बेटा अगेन दिया हुआ है, आप लोगों को वैसे भी पता है, सबसे ज़्यादा अभी हम लोग याद कर लेते हैं अगेन, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है बेटा वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, देन फिर सल्फोनिक एसिड, याद आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन बेटा एनहाइड्राइड होता है जिसको हमने अभी स्किप कर रखा है। तो हम किसको लिखते हैं फिर, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर हम ईस्टर के बाद आ जाता है बेटा एसिड हैलाइड, देन आ जाता है आपका एसिड अमाइड, देन एसिड अमाइड के बाद फिर क्या, एसिड अमाइड के बाद फिर क्या बेटा, फिर आपका आता है साइनाइड, साइनाइड के बाद आता है आपका आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड, फिर क्या कीटोन, फिर उसके बाद फिर क्या बेटा एल्कोहल, देन थियो एल्कोहल आता है, अगेन उसको हमने स्किप किया हुआ है, और फिर आता है अमाइन। तो ये जो है ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो सबसे पहले देखो बेटा ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COOH है, इसमें कौन है, यही पे एक मात्र यहीं पे तो है, देन ठीक है ना। अब मतलब पहले ही देखते हुए आंसर आता है, क्योंकि इसमें तो किसी में भी COOH नहीं है। अब आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि COOH के बाद फिर यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड, एमाइड, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है, देन फिर इसके बाद फिर आपका आ जाएगा अमाइड, और फिर आपका आ जाएगा क्या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो यहाँ पे सबसे कम, मतलब इन चारों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिया हुआ है, अगेन देखो कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो कि ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके कार्बन को अपन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है, ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, और तब सफिक्स क्या लगेगा बेटा, ऑयल हैलाइड, है ना, ऑयल क्लोराइड। तो चलो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल, 2,3 डाइमिथाइल बेटा दिख रहा है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, खत्म, कितना सिंपल है, ठीक है ना। 1 क्लोरो 1 ऑक्सो, अरे यार 1 क्लोरो 1 ऑक्सो बेटा ये 2 अलग अलग ग्रुप है ही नहीं, लेकिन एक ही है, तो ये तो भूल ही जाना, 1 क्लोरो 1 ऑक्सो, ठीक है ना, इनकरेक्ट। जब क्लोरीन C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाए ना तब वो एक बन जाता है COCl, ठीक है ना, मतलब एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं, या एसाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ ये 1 है ये भी 1 है, लेकिन अगर इसको उठा के मैं इसके बगल में रख दिया यहाँ पे तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये 11 हो गया। तो वैसे ही क्लोरीन अगर आप सोचें ये क्लोरीन है, ये अलग, क्लोरो अगर अलग बोले, C डबल बॉन्ड O ये कार्बन ग्रुप है, ठीक है ना। अगर ये दोनों डिस्टेंस पे है तो फिर ये एक क्लोरीन है और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, लेकिन अगर ये CH2 बीच से मैंने हटा दिया, ठीक है ना, और इसको मैंने पास पास ले आया, तो बेटा इसको मैंने अगर पास पास ले आया, ठीक है, इसको मैंने पास पास ले आया, ये ऐसा, तो बेटा ये दोनों अब अलग अलग नहीं बल्कि एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना, ये कार्बोनिल क्लोराइड इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल। चलिए या तो आप खुद बना लो, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लो।
पेंट 3 इन 2 ऑल, 5 कार्बन पेंट। इसी अगर इसमें बनाना चाहूँ मैं तो देखो, तो यहाँ पे पेंट अगर मैं बनाऊँ 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गया। 3 पे इन है, नंबरिंग मैं ऊपर लूँ बेटा, जैसे मैं नंबरिंग इसको नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया मैंने, ये है 1, ये है 2 3 4 5। तो चलो पेंट पे 3 पे इन है, 3 है, ये 3 पे इन है, 3 पे क्या हो जाएगा आपका इन है, और 2 पे क्या है ऑल, ये 2 पे है क्या ऑल, ठीक है। और 3 पे इन है और 3 पे यहाँ पर प्रीफिक्स भी जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इस पे आप जोड़ दो मिथाइल, ये हो गया 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल। ये तो मैंने आप लोग को बनाना सिखाया। अब इसमें चेक करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर स्ट्रक्चर पहले दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है और प्रीफिक्स है, सबसे कम इज्जत किसकी है, प्रीफिक्स की है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इससे ज्यादा इज्जत किसकी, मल्टीपल बॉन्ड, और इससे ज्यादा किसकी इज्जत है, सेकेंडरी सफिक्स। ये तो अकेला है तो यही सेकेंडरी सफिक्स बनेगा फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा जब सबसे ज्यादा इसकी इज्जत होगी, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, तो ये नियरेस्ट कहाँ से मिलेगा 1 2। डबल बॉन्ड की इज्जत किससे कम है, तो डबल बॉन्ड से नहीं करना, OH से करना है, 1 2 3 4 5 लाइक ऐसा, ठीक है। तो चलो, तो बेटा अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये OH, तो ये कार्बन हो जाएगा आपका 1 और ये 2, तो 2 पे ऑल आ रहा है, ठीक है, 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, और 3 पे इन भी आ रहा है, राइट। तो ए ही सही है जो दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेटा यहाँ पर OH इस कार्बन जुड़ा, तो नंबर 1 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो गलत, 1 ऑल हो जाएगा ना, ये तो वैसे ही भी गलत हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पेरेंट 1 2 3, क्योंकि इधर से इसको 3 भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 करूंगा तो सिर्फ इसको 3 इधर से दोनों साइड से मिल रहा है, पर डबल बॉन्ड जो है इधर से नंबर 2 भी मिल जा रहा है। OH को इज्जत दोनों साइड से उतनी मिल रही है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी इज्जत मिल जा रही है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ऑल है, क्वेश्चन में 3 ऑल नहीं है, 2 ऑल है, मतलब अगेन ये गड़बड़ हो जाएगा, 3 4 5 ऐसा। और यहाँ पर अगर देखिए बेटा ये 1 2, तो ठीक है नंबरिंग सही है, 1 2 2 ऑल तो है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2 इन हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 3 इन, ये भी क्या है इनकरेक्ट। तो सही ऑप्शन है आपका E, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज नॉट करेक्टली मैच। चलिए तो देखते हैं बेटा कौन करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। इसका नाम क्या है यार, ये तो पैरेंट कार्बन चेन नहीं हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें पैरेंट कार्बन चेन, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये तो प्रीफिक्स बनता है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही है, नंबरिंग इसी को देंगे 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड ही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें पैरेंट कार्बन चेन, बेटा ये हो जाएगा आपका पैरेंट कार्बन चेन, और इसमें ये इसका नाम बेटा या तो कॉमन नेम इसको आइसोप्रोपाइल बोल देंगे या 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे, है ना। ये 1 मिथाइल इथाइल ही तो है। अगर मैं इसको ये CH3 ये CH3 है, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग बेटा जहाँ पे जिस कार्बन पे वैकेंसी होती है उसको नंबर 1 देते हैं, प्रीफिक्स के हम लोग जब नंबरिंग करें 1 और 2, तो यहाँ पे 1 पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल, या तो 1 मिथाइल इथाइल बोलो, IUPAC नेम हो गया, ठीक है। और या तो आइसोप्रोपाइल, यही आइसोप्रोपाइल भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। पर यहाँ पर तो 1 डाई मिथाइल दिया हुआ है, ये गलत है, या तो 1 मिथाइल इथाइल बोलता, तो 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है बेटा नाइट्रो से, 1 2 3, तो 3 नाइट्रो सही बात लिखा है, साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 लगाने की जरूरत नहीं, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन सही है। तो ये 3 जो है वो सही था, ये करेक्टली मैच नहीं था, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है C। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए अगेन बेटा OH जो है रिंग लाइक, OH फंक्शनल ग्रुप है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई कार्बन कंटेनिंग अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है तो उस रिंग को अपन पैरेंट कार्बन चेन मानेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पैरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग बेटा इसकी से सबसे ज्यादा वहीं से करेंगे 1, देन लोवेस्ट लोकेट ग्रुप इज अप टू 1 2 3 4 5 6। तो चलिए, तो यहाँ पे 3 पे इथाइल है और 4 पे क्लोरो है, तो बेटा क्लोरो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो 4 क्लोरो कहाँ दिख रही है, 4 क्लोरो यहाँ पे 5 इथाइल नहीं 3 इथाइल, तो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन नॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। हमको हाइड्रोक्सी लगाना नहीं है क्योंकि ये तो सफिक्स बन रहा है, ठीक है। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, 2 इथाइल हो सकता नहीं है, 5 इथाइल हो सकता नहीं है, 4 हाइड्रोक्सी बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। तो बेटा
यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरेंट कार्बन चेन, यह हो गया आपका पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स की इज्जत तो कम होती है, इससे ज़्यादा इज्जत होती है मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड, तो नंबरिंग अपन मल्टीपल बॉन्ड, तो ये इसी को हम देंगे 1। अब 1 के बाद बेटा क्योंकि ब्रोमीन इधर है, 1 2 अपन 1 2 3 डबल बॉन्ड क्रॉस करेंगे तभी डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा ना, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन बोलो या हेक्स 1 इन बोलो, नंबर 1 तो उसी को ही देना अंडरस्टूड है, इसलिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला, तो ये आपका टेस्ट नंबर 1 का हमने सॉल्यूशन बनाया है। आगे वाले टेस्ट में हम आगे इस तरीके से सॉल्यूशन बनाते रहेंगे। थैंक यू।